तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमारे जहन में थे और हमें पढ़ाए गए और वो रचाए गए, क्योंकि लोग कह रहे जी अब मैंने तुझे चैट जीपीटी से चेक कर लिया है, उसने ये बताया, मैंने ये कर। आप समझ मेरी बात? ये जो है ये उसका नुकसान है। द ओनरशिप ऑफ एआई इज इन टू एरियाज, one with governments and one with powerful companies. To share with you, when I graduated in 1965, मैंने एक कंपनी में काम पकड़ा जो उस वक्त ट्रेन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वो पियोन को बुलाया और कहा कि बाकी लोगों को घर भेज दो, मुझे चीफ इंजीनियर मिल गया। जिसके पास सबसे कम वसाइल होते हैं वो कंसल्टिंग में चला जाता है। और मेरी मरहूम बीवी जो थी वो बेचारी अकाउंट लिखती थी, लेटर वेटर टाइप कर देती थी। 2026, that's 45 years, I am in the same business। ऐसे यार मैं अपने बच्चों को भी इसमें लगाऊंगा तो वो भी सब इंजीनियर्स हैं, वो भी साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू इंजीनियरिंग की थोड़ी हिस्ट्री नजर दौड़ाएं। आपने जब एजुकेशन पूरी की, इधर यू डिड एनी जॉब और स्टार्टेड वर्क, उस वक्त फौरी तौर पे जाहिर है कि प्रोफेशनली इंजीनियरिंग से आपका पाला पड़ा होगा। किस टाइप की इंजीनियरिंग थी? ओवर द इयर्स माशाल्लाह आपकी लाइफ ऐसी तब्दीली आई है कि शायद माजी के जनरेशंस नहीं देखी। आपके ज़हन में क्या पिक्चर आती है? कहाँ से स्टार्ट किया और ये जो पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ, आपके ज़हन में क्या क्या आता है? देखिए जी, मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की थी 1965। अब उस बात को 61 साल गुजर गए हैं। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम स्पैन। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग इज नॉट चेंज्ड। 2 और 2 हमेशा 4 ही होता है। तब भी 4 था, अब भी 4 है। So if you take the time that I went to engineering university and what I was taught, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, machine design, वो अभी भी वही हैं, वो चेंज नहीं हुए। होंगे भी नहीं, होंगे भी कभी नहीं। वो मशीनें बदल गई हैं, वो इम्प्रूव हो गई हैं। कई बहुत ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं और वो मैं समझता हूँ कि इंसान की तारीख में 2-3 दफा वो ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं। पहला ड्रामेटिक चेंज ये आया कि लोगों ने पहिया इजाद कर लिया और जानवरों को पहिए के साथ अटैच कर दिया, तो रेड़े शेड़े ये वो सब काश्तकारी चल पड़ी। बिग रेवोल्यूशनरी चेंज। देन केम अ टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब लोगों ने मशीनों से जानवर रिप्लेस कर दिए। अब मोटर गाड़ी खींच रही है, गधा नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, आपको ऊंट नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, आप इंजन से काम ले रहे हैं। सच ड्रामेटिक चेंज। तो ये कनेक्शन था पहले पहिए का और जानवर का, फिर कनेक्शन आया मशीन का और जो ड्रिवन आइटम है उसका। पोलर चेंज हुआ। अब चेंज क्या है? तीसरा, कंप्यूटरों की शादी हो गई मशीनों से। सो व्हेन यू पुट इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग इनटू इक्विपमेंट, यू हैव क्रिएटेड द रोबोट्स एंड यू हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दिस इज वेरी वाइड रेंजिंग ट्रेमेंडस चेंज। सो ये चेंज मैंने अपनी लाइफ टाइम में आते हुए ओवर द इयर्स देखा है। बेसिक इंजीनियरिंग तब्दील नहीं हुई। इस चेंज के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। आई विल स्टार्ट विद द फायदास। फायदा ये है कि जो कैलकुलेशंस हम हीट लोड की पहले 1 महीने में किया करते थे, शायद उसको हम 1 दिन में कर लेते हैं कंप्यूटरों के इस्तेमाल से। जो रिपोर्टें लोग हफ्ते में लिखते थे वो 1 घंटे में लिख लेते हैं एआई के इस्तेमाल से। सो दैट इम्प्रूवमेंट हैज हैपेंड। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने इंजीनियरिंग सीखी थी और उस जनरेशन के सारे इंजीनियर ने सीखी थी, तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमारे जहन में थे और हमें पढ़ाए गए और वो रचाए गए। तो हमें इस समझ में था कि भाई 1 टन कूलिंग का मतलब है कि 1 टन बर्फ ले लें और उसको पिघलने दें, और अगर वो 24 घंटे में पिघल जाती है तो वो 1 टन कूलिंग के बराबर होती है। ये बात हमारी समझ में आती है। सो वी वर्कड ऑलवेज विद द बेसिक प्रिंसिपल्स and the basic logic of engineering. Today we're a bit losing like that, क्योंकि लोग कह रहे हैं जी अब मैंने तुझे चैट जीपीटी से चेक कर लिया है, उसने ये बताया, मैंने ये कर दिया। आप समझे मेरी बात? तो ये जो है ये उसका नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस unless it is regulated will be the greatest danger to humanity, क्योंकि there is no two arguments कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट डिमिनिश होती चली जाएगी। A point is predicted in maybe the next 30 years कि कोई जॉब ही नहीं बचेगी दुनिया में, सब काम ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो फिर मैं और आप क्या करेंगे? या तो हम करेंगे कि जी वो समुद्र के किनारे बैठेंगे, लहरें गिनते रहेंगे और कैफे क्लिफ्टन में चाय पराठे खाते रहेंगे,
अच्छा है। मगर उसके लिए भी कोई खर्चा पानी तो आएगा। लेकिन इसमें छोटा सा ये कि बिल्कुल सही है, ये खतरा मौजूद है कि बड़े पैमाने पे जॉब कट्स होंगी, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द चीज़ देखने की है वो तो ये है कि किसी नेशन की या दुनिया की प्रोडक्शन कितनी है। इफ़ AI is smart and producing much more than human effort, then in total you have a big chunk of money, maybe much more than the humanistic effort. तो पैसा तो आपके पास बड़ा रहेगा ना दुनिया में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी a problem. We देखें, are not going to be poor. who is the we? This is the question. Who is the we? Let's look at it a little bit. This thing. You can have 3 outcomes from artificial intelligence. Okay. First outcome is the most optimistic outcome, I will say. Everybody has in this earth a universal income. आपको तनख्वाह मिल जाएगी हर महीने लोगों की नीड्स के मुताबिक, और आपसे कोई काम के बारे में बात नहीं होगी। आप क्या करेंगे? आप शायर हैं तो आप शायरी कर लें, आप पेंटर हैं तो पेंटिंग कर लें, आप रिसर्चर हैं तो रिसर्च कर लें। You're a free person, you can give the best expression of yourself, and there is a universal income. Okay. This is the one scenario. Not likely. Not likely because where is the ownership of AI? The ownership of AI is in 2 areas. One with governments and one with powerful companies. Elon Musk की AI है, Yeah. Bill Gates की AI है, Yeah. China की AI है. So when you have AI which has got different owners, they have their own political, geopolitical angles. Very much so. So इनसे मेरे पास AI है, चले मैं इनको फतह कर लेता हूँ। सो वो जो यूनिवर्सल इनकम और शेर व शायरी का ज़माना है वो मोस्ट लाइकली नहीं अपीयर होगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये होगा कि कंपीटिंग AIs will lead to a lot of disruption. अगर मैं AI का मालिक हूँ, I have really no desire to share my money with anybody. I don't care कि बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी भूखे मर जाएं, मैं तो अमेरिका में अमीर हो जाऊंगा। So that disruption will cause social stress and social tension. एक तरफ आपकी जॉब्स खत्म हो गई, दूसरी तरफ अमीरों ने पैसे पकड़ लिए, गवर्नमेंटों ने उसको लिवरेज करके अपनी लड़ाइयाँ झगड़े कर लिए। सो ये ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है। But the even more likely scenario is that AI get fed up with you. Today we are using artificial intelligence. In a few years we'll have artificial general intelligence, and then we are going to have artificial super intelligence. When you reach that point, तो उसमें फिक्र आ जाता है। ठीक है, अल्लामा इकबाल का फिक्र था कि जी एक मुसलमानों का मुल्क होगा पाकिस्तान, और कहाँ से कहाँ जाएगा। इस वक्त AI ये नहीं सोचती, उस वक्त सोचेगी। When it becomes super intelligent वो सोचेगी, और जब वो सोचेगी तो शायद वो ये कंक्लूड कर ले कि भाई ये वो पार्टी है जो रिसोर्सेज भी दुनिया के तबाह कर रहे हैं, क्लाइमेट का भी इसने बैंड बजा दिया, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चलो इनको फारिग कर दो। Already one of the companies, I just the name gets out of my mind, has last year sold $40 billion worth of autonomous weapons. Now, what is the autonomous weapon they are selling? They have sea-based weapons, they have air-based weapons, and they have land-based weapons. And they're all integrated with AI. और आपने सिर्फ कहना है कि यार मुझे जलंधर फतह कर दो, इससे ऊपर आपकी कमांड नहीं रिक्वायर्ड। यस, ठीक है ना। तो बाबा वो AI की जब सुपर इंटेलिजेंस होगी तो क्या वो सोचेगा? ये हमें सोचना चाहिए ना कि वाई शुड आई शेयर द प्लेनेट विद द पीपल हु आर नॉकिंग आउट द रिसोर्सेज, फाइटिंग ईच अदर, ये वो मैं खुद क्यों ना ऐश कर लूँ।
So that's what it is. Each of these scenarios are very interesting. Each And I love to discuss with you, but you know we have we our have limited time. Okay. बात हो रही थी आपकी इंजीनियरिंग की, आपकी कंपनी और पढ़ने के बाद what was the first work you did? Okay. So to share with you, when I graduated in 1965, मैंने एक कंपनी में काम पकड़ा जो उस वक्त ट्रेन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे. Okay. मैंने वहाँ 2 साल मुलाजमत की एज एप्लीकेशन इंजीनियर. Okay. My job was to select machinery, make quotation, fill up tenders. So this was my job. For 2 years I did this business. फिर एक दिन अखबार में एक इश्तहार आया कि जी ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को चीफ इंजीनियर की ज़रूरत है और एनीबॉडी हु इज़ इंटरेस्टेड वॉक इन फॉर इंटरव्यू. तो मैं भी वहाँ पहुँच गया. कोई मेरे ख्याल है 150-200 बंदे वहाँ बैठे हुए थे मेरे से पहले. मैंने भी एक नंबर की पर्ची ले ली और जब मेरा नंबर आया तो the gentleman who was interviewing me, and he's one of the people who had the most influence in my life, Khalid Butt, he's passed away. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वो पियोन को बुलाया और कहा कि बाकी लोगों को घर भेज दो, मुझे चीफ इंजीनियर मिल गया. Okay. At that time I was 20 years old. And I became chief engineer of the Dhaka Intercontinental Hotel. Very nice. And I worked with Intercontinental Hotels for 12 years. So I worked in 1980, end of 80, early 81. Okay. उस वक्त ये होटल्स जो थे ये पैन एम वर्ल्ड एयरवेज की सब्सिडियरी थी और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड जो मौजूदा ओनर्स हैं उनके साथ उनका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था. तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए काम करते थे, पाकिस्तान सर्विसेज के लिए नहीं काम करते थे. सो आई एंजॉयड इट. आई गॉट promoted from chief engineer to regional chief engineer, Middle East, Central Asia, South Asia, all that area came in my charge. So hotels were a great learning opportunity क्योंकि वहाँ आप हर लेवल के लोगों से आपकी मुलाकात होती है. जो गेस्ट आते हैं वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये वो, तो उनके भी आगे पीछे हो जाते हैं हम. और तो वो जो था काम वो चलता रहा until Intercontinental decided to wind up and leave Pakistan, and it became localized, and the Hashwani group purchased. At that time, I left up, and you see, for an engineer, what are the career options, direction? या वो manufacturing में चला जाए, contracting में चला जाए, supplying में चला जाए, या consulting में चला जाए. जिसके पास सबसे कम वसाइल होते हैं वो कंसल्टिंग में चला जाता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. ठीक है. ठेकेदारी में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है. हर चीज में इन्वेस्टमेंट लगती है. तो जब आपके पास सिंपली नॉलेज है तो आप कह रहे हो यार कंसल्टिंग में चले जाते हैं. तो व्हेन आई बिकेम अ कंसल्टिंग इंजीनियर आई स्टार्टेड फ्रॉम द गैराज ऑफ माय हाउस. ओके. और मेरी मरहूम बीवी जो थी वो बेचारी अकाउंट लिखती थी, लेटर वेटर टाइप कर देती थी. और I started it, but I always loved the business. I liked the design business. So, alhamdulillah, from that 1981 and we are in 2026, that's 45 years. I'm in the same business. I said, यार मैं अपने बच्चों को भी इसमें लगाऊंगा तो वो भी सब इंजीनियर्स हैं, वो भी साथ लगे हुए हैं. So, that's the story in a nutshell. There are many other stories. कितने बच्चे? मेरे 3 बेटे हैं. 2 मेरे बेटे इस कंपनी में हैं. एक बेटा अलग काम करता है. मगर वो भी इंजीनियरिंग की ही लाइन है उसकी. तो so 3 sons I have. All 3 are engineers? No, 2 are engineers. 1 is entrepreneur. He is a master's in entrepreneurship. Very nice. Thank you so much. बहुत सारी